ऑफ ई जियोग्राफी। तो थर्ड पोजीशन पे आए हैं डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी। सेकेंड प्राइज जाता है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। फर्स्ट पोजीशन एंड रियली सो बीइंग एज ए डांसर अब मैं बहुत मुसीबत में पड़ गई, किसका करूं? एंड रियली सो द स्टूडेंट्स ऑफ द राजीव गांधी यूनिवर्सिटी द वेरी वेरी टैलेंटेड एंड द गुड डांसर एवरीबॉडी, पहले सबके लिए एक बार ताली हो जाए। तो अभी आते हैं, द फर्स्ट पोजीशन इज गोइंग टू Dihing Hills of Residence. Congratulations. हिंदी पखवाड़ा 2025 संपन्न किया जाता है। क्लोजिंग सेरेमनी का जरा हमें विस्तार से बता दीजिए आज के प्रोग्राम को लेकर के। जो हिंदी पखवाड़ा राजीव गांधी विश्वविद्यालय में हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित किया गया था 14 सितंबर से 26 सितंबर का, जिसका आज समापन समारोह था, जिसका समापन माननीय कुलपति महोदय ने किया। उन्होंने घोषणा किया कि हिंदी पखवाड़ा 2025 यहीं पर संपन्न होता है। तो मैम इसमें कितना चैलेंजेस रहा होगा, क्योंकि फोर्टनाइट इसमें इतना लॉन्ग से किया गया है। बहुत सारे चैलेंजेस रहे, बहुत सारी चुनौतियाँ आई, जिसे मैंने बहुत ही सकारात्मक रूप में लिया, क्योंकि मेरे अकेले और मेरी पूरी टीम जो है उसके लिए बहुत ही चुनौती रहा कि इतने विभाग, लगभग 40 से ऊपर विभाग है, 40 से ऊपर प्रकोष्ठ है, उन सभी को उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, समन्वय करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। परंतु विश्वविद्यालय परिवार ने, प्रशासन ने और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स ने बहुत साथ दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। मुझे लगता है राजीव गांधी विश्वविद्यालय में जितने छात्र हैं वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो मैम आने वाले कल को इसको इस प्रकार का और करेंगे कि नहीं? ये एक रूटीन कार्यक्रम है और एक प्रोटोकॉल कार्यक्रम है। जिस तरह से विश्वविद्यालय कुलगीत के साथ इस कार्यक्रम का आरंभ हुआ, उसी तरह समापन भी राष्ट्रगान के साथ हुआ। हर वर्ष, प्रतिवर्ष राजीव गांधी विश्वविद्यालय 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन करता है। वो समय अनुसार कभी हिंदी माह, कभी हिंदी दिवस, कभी हिंदी सप्ताह, और इस बार हिंदी पखवाड़ा था जो 14 दिनों के लिए चला। तो ये आयोजन मुझे लगता है आगे भी इसी तरह चलनी चाहिए। तो मैम इस प्लेटफॉर्म का थ्रू अगर आपको किसी को थैंक्स या ग्रेटिट्यूड कहना चाहेंगे तो द स्क्रीन इज योर। वैसे तो आप स्वयं जानते हैं एक कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी का हाथ होता है। हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले सकते। बिल्कुल एक छोटे से पद से लेकर बहुत ऊंचे पद तक सभी का हाथ होता है। विशेष रूप से जो विश्वविद्यालय के अथॉरिटी है और जो यहाँ के संकाय सदस्य है, प्रोफेसर्स है और मेरी पूरी टीम, और जो मीडिया, आपके जैसे जो मीडिया हाउस आए हुए हैं, दूरदर्शन भी आए हुए थे, ऑल इंडिया रेडियो भी और ये MPL चैनल भी, क्योंकि मीडिया एक माध्यम है जिससे हम जन जन से जुड़ सकते हैं और कोई भी सूचना हो, कोई भी कार्यक्रम हो, वो कार्यक्रम या वो सूचना जन समूह तक पहुंचने का एक साधन है। इसीलिए मैं आप सभी को भी धन्यवाद करती हूं। और वाकई में विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वे जैसे पुराने दिनों में जो छात्र हमारे बैच के या हमारे पहले वाले बैच के होते थे वैसे नहीं हैं। आज के जो नवीन बच्चे हैं वे बहुत ही क्रिएटिविटी उनके अंदर है। मुझे लगता है वे आगे जाकर बहुत अच्छा करेंगे। और मैं युवाओं से भी ये अपील करती हूँ, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है उसे और निखारे, परंतु एक सही रास्ते में ले चले। कोई गलत रास्ते में ड्रग्स एडिक्शन या कोई गलत चीज़ों के लिए उस क्रिएटिविटी को ना अपनाए। जो आपके अंदर ईश्वर ने आपको खूबी दी है उसे सोसाइटी को, समाज को, देश को, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए आप उस क्रिएटिविटी का प्रयोग करें। तो मैम लास्ट साथ ही साथ हिंदी को बनाए रखते हुए अपना लोकल डायलेक्ट लोकल लैंग्वेज को भी हमेशा बनाए रखना है और मदर टंग को इम्पोर्टेंट रखते हुए आपका क्या संदेश, स्पेशल मैसेज रहेगा? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि कई सारे लोगों को ये भी लगता है कि
हिंदी के आने से या किसी भाषा के आने से हम अपनी मातृभाषा को खो रहे हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मैं कल परसों भी एक साक्षात्कार में ये बोली हूँ कि किसी और के आने से मुझे क्या दिक्कत हो सकती है यदि मैं सही हूँ तो मुझे लगता है कि सभी भाषा से प्रेम करनी चाहिए और सबसे पहले अपनी मातृभाषा से प्रेम करनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहें तो यहाँ जितनी भी हमारी भाषाएं हैं, नीसी, गालो, आपातानी, ईदू मिश्मी, दिगारू मिश्मी, मोनपा, सभी को पहले सीखनी चाहिए और इसके आगे देश को जोड़ने वाली जो भाषा हिंदी है इसे सीखनी चाहिए। तो भाषा जितना हम सीखेंगे उतने हमारे अंदर एक परिपक्वता आएगी, परफेक्टनेस आएगी। तो युवाओं से मेरी अपील है कि आप भाषा से प्रेम करें, जितना हो सके उतना भाषा आप सीखें। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद MPL चैनल को इस कवरेज के लिए। थैंक यू।